मेरा मन पूरी तरह अब तैयार होना चाहिए। संकल्प क्या, मुझे ध्यान ही करना है इस समय। मुझे संसार का कोई भी दूसरा काम नहीं है। कुछ थोड़ा सा ही समय बचा है, इसमें मुझे ध्यान के लिए बैठना है। बहुत मुश्किल से ये समय मिलता है और इस समय मैं अपने मन को कहीं दूसरे विचारों में नहीं ले जाऊंगी। शरीर को ध्यान के अनुरूप स्थिति में बिठा लेंगे। हमारी गर्दन, कमर, सिर सीधे होने चाहिए, बाकी सारा शरीर ढीला छोड़ दें। अपने आप सिर से पैरों तक देखें, कहाँ पर तनाव है, कहाँ पर खिंचाव है, उसको ढीला कर दें। निश्चय कर लें कि मेरा पूरा शरीर ढीला हो गया है। शरीर को पूरा जैसे जमीन पर लुढ़का दिया जाता है। माथे पर, मस्तिष्क के बीच की मांसपेशियां सबको ढीला, कहीं कोई तनाव नहीं। हाथ पैर ढीले। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, गहरा लंबा सांस भरेंगे। ओ। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मैं ऐसी शक्ति सामर्थ्य दें कि हम पूर्ण मनोयोग के साथ ध्यान को कर पाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पूरे शरीर का अवलोकन ऊपर से नीचे तक एक साथ पूरे शरीर को देखें, अनुभव करें और जाने कि मैं इस शरीर को देख रहा हूँ। मेरा शरीर बैठा है और मैं इस शरीर के भीतर बैठा इसे अनुभव कर रहा हूँ। अनुभव करने वाली चेतन सत्ता को इस शरीर से अलग अनुभव करें। यह शरीर अलग और मैं चेतन अलग, यहाँ बैठे इसको अनुभव कर रहा हूँ। क्या अनुभूति हो पाती है दोनों की अलग अलग? अब मैं और शरीर दोनों की अलग अनुभूति हो गई, उसी मैं पर स्थित हो जाए। शरीर को एकदम छोड़ दें। अपनी सांसों को अनुभव करेंगे।
हम अपने मन को अपनी इच्छा से ले आए सांसों पर। अब ये जो क्रिया की वही मन की क्रिया है, शरीर से हटाकर सांसों पर लाना, सांसों की अनुभूति। ज्यों ज्यों हम सूक्ष्मता से अनुभव करेंगे, सांस धीमे होते जाएंगे, मन और शांत हो जाएगा। यदि मन में चंचलता है तो 3-4 गहरे लंबे सांस ले, अनुभव करते हुए। अनुभव करने वाला मैं चेतन ही हूँ। आत्मा शरीर से अलग, मन से अलग। मैं आत्मा सदा रहने वाला, शरीर नष्ट हो जाने वाला है। ये मेरे साधन है। मन मेरा साधन, मैं मन नहीं, शरीर नहीं, सांसें नहीं। सांसों का जो ज्ञान हो रहा है, अनुभूति हो रही है, मैं उस अनुभूति से भी अलग हूँ। हे प्रभु, ये सब साधन आपने मुझको दिए हैं। इन्हीं के द्वारा मेरा जीवन चल रहा है। और इस जीवन का लक्ष्य आपको प्राप्त करके सब दुखों से छुटकारा पाना है। मैं इसलिए आपकी उपासना करने बैठा हूँ। ओ प्रभु, जो मेरे भीतर मुझ आत्मा में विद्यमान है, मेरे बाहर चारों ओर सभी ओर उपस्थित है, मैं उनकी गोद में बैठा हूँ। स्वयं को परमात्मा की गोद में बैठा अनुभव करें। और उसी परमात्मा को, परम सत्ता को स्वयं में उपस्थित अनुभव करें। वो मुझ में, मैं उसमें डूबा हूँ, उस परमात्मा में। हे पिता, हम अपने जीवन के लक्ष्य को जानते हुए भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण दुनिया में फंस जाते हैं। प्रभु, हम इन दोषों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र द्वारा आपकी उपासना करके हम इन दोषों को दूर करने की प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु, हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिए। एक बार बहुत श्रद्धा के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, भावों को मन में रखते हुए। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ओम,
सच्चिदानंद परमात्मा अनंत गुणों से युक्त, हमको जीवन देने वाले, दुखों को दूर करने वाले सुख स्वरूप परमात्मा, हम आपके इन रूपों को देखकर अहंकार और मोह को दूर कर सकते हैं। आपके आगे हमारी कुछ भी औकात नहीं। जो भी मुझ में गुण है वो आपकी कृपा से प्राप्त है, और मेरी तुलना में तो आपके गुणों की कोई सीमा ही नहीं। सब प्रकार के सुखों को देने वाले आप ही तो हैं। इसलिए मैं संसार में किसके साथ मोह करूं? सब नाशवान है, एक आप स्थायी, हमेशा मेरे साथ रहने वाले, मेरे दुखों को दूर करने वाले, सुख देने वाले, जीवन देने वाले प्रभु, मेरा मोह हो, राग हो तो आपके साथ ही हो। तत्सवितुर्वरेण्यम, ये सारे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले, प्रकाशमान, सब कुछ देने, हम सबको देने वाले परमात्मा, आप वरेण्य हैं, वरण करने योग्य हैं। सब प्रकार के ऐश्वर्यों के भंडार प्रभु आप ही तो हैं। अगर मैं आपका वरण कर लूं, आपको अपना बना लूं, तो मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह सकती। मैं संसार के विभिन्न पदार्थों के लोभ के कारण, उनकी लालसा के कारण उनमें फंस जाता हूँ। अनेक प्रकार के अन्याय पूर्वक, अविद्या पूर्वक कर्म भी करने लगता हूँ प्रभु। मुझ में सामर्थ्य दें, इतना विवेक प्रदान करें कि मैं आपका ही वरण करूं। आपको अपना बनाकर मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी घाटा नहीं रह सकता। फिर मैं बाहर का लालच क्यों करूंगा? धनवान हुए कंगाल से हम जब जोड़ लिया तुमसे नाता, बंधु भी हमारे तुम ही हो, तुम ही हो, पिता तुम ही माता। इन भावों को मन में रखते हुए उस परमात्मा के वरेण्य रूप का ध्यान करेंगे। सविता देव, वरण करने योग्य, मैंने आपका वरण कर लिया। जिस प्रकार माता पिता की सारी संपत्ति संतान की होती है, अगर मैंने अपने प्रभु को, सविता देव को वरण कर लिया, अपना बना लिया, तो उनकी संपत्ति भी तो मेरी ही है, मुझे कोई भी कमी नहीं रह सकती। इन भावनाओं के प्रति को मन में संजो कर रखें, और जितनी भी लोभ लालच की वृत्ति है उसको हम हटा सकते हैं। हे प्रभु, ऐसी हम पर कृपा कीजिए।
देव हैं आप, देते हैं हमको। भर्गो देवस्य धीमहि। हे प्रभु, जो आप हम सबको उत्पन्न करने वाले, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाले, वर्ण करने योग्य हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, वही आप भर्ग स्वरूप हैं। उस आप देव के, जो हम सबको देने वाले हैं, आपके इस भर्ग स्वरूप का हम ध्यान करते हैं, उसका ही को हम धारण करते हैं। भर्ग परमात्मा का वह स्वरूप जो उपद्रव रहित रूप है, पापों को खून डालने वाला, पापों को नष्ट करने वाला स्वरूप। हे भगवान, हे देव, हम सबको देने वाले, ज्ञान का प्रकाश करने वाले परमात्मा, अगर हम आपके उपद्रव रहित रूप का ध्यान करते हैं तो हमारे में क्रोध कहाँ रह सकता है। आप में किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं, आप हर कार्य शांति पूर्वक करते हैं। हम सब जीवों के कर्मों का फल भी आप शांति पूर्वक प्रदान कर रहे हैं। आप में किसी भी प्रकार की उपद्रवता, उग्रता नहीं आती। हे भर्ग स्वरूप परमात्मा, यदि मैं भी अपने स्वभाव को उपद्रव रहित बना लूं, आपका अनुसरण करूं, तो मैं भी शांत हो जाऊंगा, मेरा क्रोध दूर हो जाएगा। वैसे भी सभी पापों में क्रोध का पाप अत्यधिक विनाशकारी है। प्रभु, आप तो पाप विनाशक हैं, मेरे पापों को नष्ट कर दीजिए, इस क्रोध को दूर कर दीजिए। ध्यान करें परमात्मा के इस शांत स्वरूप का और देखिए हम किस किस कार्य में उग्र हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। हे परमात्मा, मैं भी आपके वर्ग का अनुसरण करके उपद्रव रहित बन रहा हूँ, मेरा क्रोध समाप्त हो रहा है। हम कितने पाप करते हैं, गलत कार्य करते हैं, पर आप फिर भी शांत रहते हुए ही हमें आगे भी अवसर प्रदान करते रहते हैं, हम भी ऐसे ही बन जाएं।
जहां जहां भी हमें अपने अंदर क्रोध के भाव दिखाई देते हैं, उनको दूर करने का संकल्प लें। समर्पित कर दें परमात्मा के वर्ग स्वरूप में, पापों को भूलने वाला स्वरूप, उपद्रव रहित रूप। हे पिता, जब जब हम आपके स्वरूप का ध्यान करेंगे, ध्यान करते हैं तो हम भी शांत हो जाते हैं। मैंने अब आपके साथ अपना नाता जोड़ लिया है, आपका वरण कर लिया। अब लोभ है तो मुझे केवल मात्र आपका ही। अब मैं आपकी तरह शांत हो गया हूँ। आपसे मैंने अपना संपर्क जोड़ लिया। धियो यो न प्रचोदयात्। अब मैं आपकी प्रेरणाओं को सुन सकता हूँ, ग्रहण कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ अपना संपर्क दृढ़ कर लिया है। धीमहि, आपका ही ध्यान कर रहा हूँ। मेरी बुद्धियों को शुभ प्रेरणा प्रदान कीजिए। प्रभु, हम लोगों में, इंसान में जो काम की वृत्ति उठती है, वो बुद्धि के कारण ही उठती है। बुद्धि में अलग गलत सोचकर ये भाव उत्पन्न होते हैं। यदि आप मुझे अच्छी प्रेरणा देंगे, मेरी बुद्धि को ठीक मार्ग पर लगाएंगे, तो मैं इस गलत वृत्ति से भी हट सकता हूँ। किसी के भी प्रति अत्यधिक मोह भी काम का ही एक रूप है भगवान। मैं इस दोष से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मेरी बुद्धि में यदि आप ही बसे रहेंगे, सब विचार रहेंगे, तो मैं इस अपनी गलत वासना से भी बच सकता हूँ। संसार के प्रति जो अत्यधिक इच्छाएं हैं, वो भी मेरी समाप्त हो जाएंगी भगवान। इसलिए मैं आपसे अच्छी बुद्धि की याचना कर रहा हूँ। यो न प्रचोदयात्। प्रेरित कीजिए मेरी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर, भर्ग की ओर, निष्पापता की ओर। जुड़ जाएं परमात्मा के साथ कुछ क्षणों के लिए। मुझ में अच्छी बुद्धि का संचार हो रहा है, कोई गलत विचार नहीं। मैंने पाप रहित, निष्पाप, शुद्ध, उपद्रव रहित परमात्मा का वरण कर लिया। वो मेरी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर रहे हैं।
जहां जहां पर कमी लगे अपने में, अपना भरकस स्वरूप, शुद्ध स्वरूप परमात्मा से प्रार्थना करते जाएं। बुद्धि में सद्गुणों को भरते जाएं। हे प्रभु, मैं अब गायत्री मंत्र उपासना करते हुए आपकी समीपता को अनुभव करते हुए इन सभी पांचों दोषों से अपने को मुक्त कर पाऊंगा। मैं आपकी महिमा को जान चुका हूँ। मैंने आपका वर्ण कर लिया, आपके साथ संबंध स्थापित कर लिया। अब आपकी शुभ प्रेरणा को मैं अवश्य समझ पाऊंगा और उन पर आचरण भी कर सकूंगा। प्रभु, मैं आपका सच्चा भक्त बन रहा हूँ। उन सब भावनाओं को मन में रखते हुए अपने इन दोषों से रहित स्वरूप को अपने सामने लाए। मैं सचमुच इन दोषों से दूर हो रहा हूँ। अब मुझ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं टिक सकते। मैं इनसे दूर हो रहा हूँ। मेरे पिता, मेरी माता जब इतने शुद्ध पवित्र हैं, तो मैं भी उसी तरह बनूंगा, बन रहा हूँ। प्रभु के साथ इसी संबंध को जोड़ते हुए मन को इन्हीं भावनाओं से भरे हुए अपनी सांसों को अनुभव करेंगे। हे प्रभु, मैं अपने हर सांस में आपकी प्रेरणाओं को ग्रहण करता रहूंगा। आपसे अपना संपर्क बनाकर रखूंगा। अपने शरीर की अनुभूति अद्भुत उपकरण है, ये मेरा शरीर जो आपने दिया प्रभु, आपके प्रति समर्पित है। अपने हाथों के स्पर्श को अनुभव करेंगे।
हाथ की उंगलियों को धीरे धीरे गति देंगे। दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय पर रखेंगे। मेरी हृदय गुहा में, जहाँ मैं और मेरे परमात्मा दोनों ही इकट्ठे विद्यमान है, आपका बारंबार धन्यवाद करता हूँ। आपकी कृपा से कुछ समय के लिए आपका कुछ चिंतन कर पाए, स्वयं को जानने का प्रयास किया। आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं ईश्वर। हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते रहिए, हम दोषों से मुक्त हो सकें। दोनों हाथों का धीरे धीरे घर्षण करेंगे। अपने चेहरे और मस्तक को स्पर्श करेंगे। दोनों हथेलियों को आंखों पर रखकर भीतर आंखें खोले बंद करें। और सामान्य हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आचार्य जी। बढ़िया साधना हुई। बहुत सटीक शब्द छूते हुए हृदय को।